Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मरकुस की इंजील बाब 8। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे, और बाज इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बयाबान में कहां से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां लीं और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफूर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमनोता के इलाके में गया। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में आह खींच कर कहा, इस जमाने के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान दिया न जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया। और वो रोटी लेना भूल गए थे, और कश्ती में उनके पास 1 से ज्यादा रोटी न थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर यीशु ने यह मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं। और क्या तुमको याद नहीं, जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? फिर वो बैतसैदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव के अंदर कदम भी न रखना। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए, और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया और बाज नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये न कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत किया और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले।
کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطاکار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور